गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम लेसन 16 सेव वाटर सेव लाइफ को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग समझते हैं। कंजर्वेशन संरक्षण, इनॉग्रल उद्घाटन, एडवर्सली प्रतिकूल रूप से, स्कैसिटी अभाव, माइग्रेट अन्य स्थान पर जाना। आकाश लिव्स इन अ विलेज, आकाश गांव में रहता है। देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन हिज विलेज, शॉर्टेज कमी, उसके गांव में पानी की कमी हो जाती है। The villagers decided to save each and every drop of water during the rainy season. The villagers decided, गांव वाले डिसाइड करते हैं, तय करते हैं, to save बचाने के लिए, each and every drop of water पानी की हर बूंद को, during the rainy season बरसात के मौसम में। They decided to implement this idea as soon as it starts raining. They decided, उन्होंने फ़ैसला किया, to implement कि इस आइडिया को अमल में लाने का फ़ैसला किया। This idea, ये आइडिया, उस पर वो अमल करेंगे। As soon as it starts raining, जैसे ही रेन या बारिश शुरू होती है वो अपने इस आइडिया पर अमल शुरू कर देंगे। The news gets published in a newspaper, और ये ख़बर अखबार में प्रकाशित हो जाती है। पब्लिश मीन्स छप जाना, प्रकाशित हो जाना। न्यूज़पेपर अखबार, और ये ख़बर उनकी अखबार में छप जाती है। आकाश रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम हिज कज़न पूजा इन दिस रिगार्ड। आकाश रिसीव्स अ लेटर, आकाश के पास एक लेटर आता है, उसको मिलता है एक लेटर फ्रॉम हिज कज़न, उसके कज़न से, पूजा इन दिस रिगार्ड, इस मामले में पूजा आकाश को एक लेटर लिखती है। ही गिव्स अ क्विक रिप्लाई, और आकाश उसकी बहुत क्विक मतलब जल्दी से उसका जवाब देता है। विलेज एंड पोस्ट बिसारा, तहसील सिराथू, डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी, 27 अक्टूबर 2020। तो ये उसने पहले जो लेटर का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले एड्रेस लिखा है कि विलेज और पोस्ट, गांव और पोस्ट ऑफिस जो है वो बिसारा है, तहसील सिराथू है, डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी है, और डेट लिखी है। आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ वाटर कंजर्वेशन। आकाश जो है पूजा को लिखता है कि आई एम रियली हैप्पी, मैं वाकई बहुत खुश हूँ, टू रिसीव योर लेटर, कि मुझे तुम्हारा लेटर मिला, रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ वाटर कंजर्वेशन, पानी की, वाटर कंजर्वेशन मीन्स पानी को बचाने, इससे रिलेटेड जो तुम्हारा आइडियाज़ थे, रिगार्डिंग द आइडियाज़ ऑफ वाटर कंजर्वेशन, तो तुमने जो आइडियाज़ उस लेटर में दिए हैं वो लेटर मुझे मिला और मुझे उसको पाकर बहुत खुशी है। यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, यू आर अवेयर, तुम्हें पता है, तुम जागरूक हो, ऑफ द थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में, हैपनिंग अराउंड यू, जो तुम्हारे आसपास हो रही हैं। आई अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी एंड कंसर्न फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज। अप्रिशिएट करना मतलब तारीफ़ करना, क्यूरियोसिटी उत्सुकता, कंसर्न चिंता, नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन। तो मुझे तुम्हारी उत्सुकता और चिंता प्राकृतिक संसाधनों के प्रति बहुत, मतलब मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। कीप इट अप, ऐसा ही करते रहो। दीज क्वालिटीज़ विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ग्रो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं कि हाँ तुम जो अच्छा काम कर रहे हो उसे करते रहो, तो कीप इट अप का यूज़ करते हैं। These qualities will definitely help you, ये क्वालिटीज़ तुम्हें डेफिनेटली ज़रूर हेल्प करेंगी, मदद करेंगी, टू ग्रो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न,
तुम्हें एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न मीन्स जिम्मेदार नागरिक बनने में ये क्वालिटीज़ तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी। You have rightly guessed that I have attended the inaugural function of water conservation program. You have rightly guessed. तुमने सही अंदाज़ा लगाया। गैस करना मतलब अंदाज़ा लगाना। That I have attended कि मैंने अटेंड किया है, मैंने भाग लिया है the inaugural function of world conservation program। जो इनाग्रेशन का फंक्शन था, इस प्रोग्राम की जो शुरुआत का फंक्शन था वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम की, उसे मैंने अटेंड किया है। ये तुमने सही अंदाज़ा लगाया। इन माई विलेज, जो मेरे गांव में हुआ था। द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग। कंजर्वेशन का मतलब है किसी चीज़ को बचाना। इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर, एनर्जी, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वो कंजर्वेशन किसी भी नेचुरल रिसोर्स का हो सकता है, जैसे पानी, एनर्जी, ऊर्जा, सॉइल यानी कि मिट्टी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेड़ और जानवर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स कंजर्विंग वाटर इन पॉन्ड्स, वेल्स एंड इन द फील्ड्स टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स, पानी को बचाने का मतलब है कंजर्विंग वाटर इन पॉन्ड्स, कि पानी को तालाबों में, कुओं में और फील्ड्स में, खेतों में बचाया जाए, जिससे कि पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो ऊंचा हो जाए या वो बढ़ जाए। वी आर लिविंग इन अ चैलेंजिंग एरा। रूथलेस cutting of trees and destruction of forests have resulted in scanty rainfall. We are living, हम रह रहे हैं, in a challenging era, एक बहुत चुनौतीपूर्ण समय में। चैलेंजिंग मीन्स चुनौतीपूर्ण। रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज़, बेदर्दी से, रूथलेस मीन्स बेदर्दी से, कटिंग ऑफ ट्रीज़ पेड़ों की कटान, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट को बर्बाद करना, हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल। यही वजह है जिससे कि बारिश जो है वो स्कैंटी यानी कम हो गई है। दिस लीड्स टू द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर ऑलमोस्ट एवरीवेयर विच इज़ एडवर्सली अफेक्टिंग द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। दिस लीड्स, इसकी वजह से होती है स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। स्कैर्सिटी मीन्स पानी की कमी। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग हर जगह। विच इज़ एडवर्सली अफेक्टिंग, जो उल्टा असर कर रहा है द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स की कल्टिवेशन यानी खेती बाड़ी पर। हाउ कैन वी बी हैप्पी विथ थर्स्टी सॉइल। हाउ कैन वी बी हैप्पी, हम कैसे खुश हो सकते हैं विथ थर्स्टी सॉइल, प्यासी धरती से। इफ़ द फील्ड्स डू नॉट गेट plenty of water, the production of food gets affected and the villagers start migrating towards cities. If the fields do not get plenty of water, अगर खेतों को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा, plenty of water, the production of food, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी पैदावार पर gets affected, असर पड़ता है, उनकी पैदावार कम हो जाती है। एंड द विलेजर्स, और गांव वाले, स्टार्ट माइग्रेटिंग, माइग्रेटिंग मीन्स शिफ्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो वो जो गांव वाले हैं वो शहरों की तरफ टुवर्ड्स सिटीज़ माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं, वो पलायन उनका शुरू हो जाता है। द सिटीज़ गेट ओवर क्राउडेड रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पोल्यूशन। द सिटीज़, और जो शहर हैं, गेट ओवर क्राउडेड, उनमें ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। रिजल्टिंग इन एयर, जिससे कि एयर यानी हवा का और वाटर पोल्यूशन बढ़ता है, प्रदूषण जो है वो बढ़ता जाता है। द गवर्नमेंट हैज़ मोटिवेटेड ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू कम फॉरवर्ड। सरकार ने हैज़ मोटिवेट किया है ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। प्रोत्साहित, मोटिवेट करना मतलब प्रोत्साहित करना। ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के सभी
वर्गों को टू कम फॉरवर्ड, कि आगे आएं, एंड सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, और बचाएं पानी की, ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की हर एक बूंद। यानी सोसाइटी के अलग अलग वर्गों के लोग आगे आएं और पानी के बचाव की कोशिश करें। वी आर द विटनेस टू द एम्प्टीड एंड ड्राइड ऑफ रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। वी आर द विटनेस, हम जो हैं वो विटनेस हैं, यानी हम गवाह हैं इस चीज़ के, टू द एम्प्टीड एंड ड्राइड अप रिवर्स, कि इससे पहले तो रिवर्स में, पॉन्ड्स में, कुओं में, सब नदियों में, तालाबों में, कुओं में, सब में पानी था और ये सब हमारे सामने ही सूखा है। तो हम इस चीज़ के गवाह हैं, विटनेस हैं। खाली और सूखी हुई रिवर्स के, पॉन्ड्स के, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स। और वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत हम रेन वाटर को सहेज कर या बचा कर रखने का अलग अलग लेवल पे कोशिश कर रहे हैं। द फार्मर्स will be made to store water in their fields by building made or bunds around their fields। और अब कैसे करेंगे कि फार्मर्स विल बी मेड, फार्मर्स को कहा जाएगा कि वो अपने फील्ड में वाटर को स्टोर करें, उसे बह न जाने दें। किस तरह से? बाय बिल्डिंग मेड और बंद्स अराउंड देयर फील्ड्स, वो अपने खेत के चारों तरफ मेड़ और बंद बनाकर पानी को उसमें रोकें, स्टोर करें। सिमिलरली वाटर बॉडीज़ लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डीपेंड एंड क्लीन्ड। सिमिलरली इसी तरह से वाटर बॉडीज़, कुओं को, तालाबों को, उनको डीपेंड मतलब गहरा किया जाएगा, एंड क्लीन्ड और साफ़ किया जाएगा। द ओल्ड डैम्स विल बी रिपेयर्ड एंड द न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर्स सो दैट वी कैन कंजर्व मोर वाटर। द ओल्ड डैम्स विल बी रिपेयर्ड, पुराने डैम्स जो हैं उनकी मरम्मत की जाएगी। रिपेयर मीन्स मरम्मत करना, उनको ठीक किया जाएगा। एंड न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड, और नए डैम्स बनाए जाएंगे। कंस्ट्रक्ट करना मतलब बनाना। अक्रॉस द रिवर्स, रिवर्स के आसपास, सो दैट वी कैन कंजर्व, ताकि हम बचा सकें, कंजर्व कर सकें, सहेज सकें, मोर वाटर, ज़्यादा पानी। वॉट अ वंडरफुल सीन इट विल बी when our wells, ponds and rivers will be full of water and the children will be seen swimming in the ponds of their village। What a wonderful scene it will be, कितना सुंदर समा होगा। when our wells, जब हमारे कुएं, तालाब और नदियाँ पानी, full of water, पानी से भरे होंगे, and the children will be seen, और बच्चे दिखाई देंगे उसमें स्विमिंग करते हुए, इन द पॉन्ड्स, शहर के, गांव के तालाबों में बच्चे स्विमिंग करते हुए दिखाई देंगे, ऑफ देयर विलेज, गांव के तालाब में। द ट्यूबवेल्स विल ऑटोमेटिकली गेट रिचार्ज्ड एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू आउट द ईयर। ट्यूबवेल भी अपने आप रिचार्ज हो जाएंगे और हमें विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर, और हमें लगातार वाटर, पानी देंगे थ्रू आउट द ईयर, सारे साल। I would like to mention that the government alone cannot do everything। यहाँ मैं इस बात का ज़िक्र करना चाहूँगा that the government, कि सरकार ही alone, अकेले, cannot do everything, सब कुछ नहीं कर सकती। Similarly, shouting slogans will not be of any help। इसी तरह shouting slogans, नारे लगाकर या नारे लगाना भी कुछ काम का नहीं है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर एवरीबडी, पानी एसेंशियल मीन्स ज़रूरी है, एवरीबडी, हर एक के लिए। सो एवरीबडी इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। इसलिए एवरीबडी, हर एक को, इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रन, जिसमें हम बच्चे भी शामिल हैं,
शुड पार्टिसिपेट, तो हम सबको भाग लेना चाहिए इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, पानी को बचाने के इस प्रोग्राम में। आई हैव सीन ऑल द पीपल वॉलंटरीली कमिंग फॉरवर्ड एंड वर्किंग हैंड इन हैंड फॉर दिस नोबल कॉज। आई हैव सीन, मैंने देखा है, ऑल द पीपल, सारे लोग, वॉलंटरीली, अपनी इच्छा से, कमिंग फॉरवर्ड, आगे आते हुए, एंड वर्किंग, हैंड इन हैंड, और हाथ मिलाकर, फॉर दिस नोबल कॉज, इस काम के लिए वो सब मिलकर काम कर रहे हैं, पानी बचाने के लिए सब काम कर रहे हैं। होप यू विल बी बेनिफिटेड विद वॉट आई हैव रिटन इन दिस लेटर। होप, आशा करता हूँ, यू विल बी बेनिफिटेड, बेनिफिट मतलब फ़ायदा होगा, कि तुम्हें इस बात से फ़ायदा होगा, विद वॉट आई हैव रिटन, जो कुछ भी मैंने लिखा है इन दिस लेटर, इस लेटर में। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और इस लेटर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। कीप राइटिंग लेटर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स ऑल्सो। कीप राइटिंग लेटर्स, और लेटर लिखते रहना, टू गेट इन्फॉर्मेशन, ताकि तुम्हें जानकारी मिल सके, ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स, दूसरे ज्वलंत मुद्दों पर भी। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन द फैमिली। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स, यानी मेरा सम्मान सबको देना, हर एक को फैमिली में देना। योर कज़न आकाश, तुम्हारा कज़न आकाश। जैसे हिंदी में कहते हैं ना कि मेरा सलाम कहना या बड़ों को नमस्कार, उस तरह से मेरे रिगार्ड्स जो है फैमिली में सबको देना। और लास्ट में लेटर का जैसे फॉर्मेट होता है, योर कज़न आकाश।